हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन ऑफ रूट नंबर्स, यानी कि रूट वाली संख्याओं का सिंप्लीफिकेशन, रूट वाली संख्याओं का सरलीकरण कैसे किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम सरलीकरण के क्वेश्चनों को ही सोल्व करना सीखेंगे। जैसे कि बच्चों, हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 हमको दिया है। यहां पर देखिए, रूट 2 प्लस 1/√2 का ये होल स्क्वायर का मान होगा। ये चार ऑप्शन दिए हैं, इन चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है जिसका हमें चुनाव करना है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे बच्चों? यहां पर देखिए, हमारा क्वेश्चन हमको क्या दिया है, √2, ठीक है, प्लस 1/√2 का ये होल स्क्वायर, ये हमारा क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये जो हमारा क्वेश्चन है ये √2 प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर है। तो यदि आप ध्यान से देखोगे बच्चों, तो ये हमारी एक सर्वसमीका बन गई है। कौन सी सर्वसमीका? देखिए, मैं आपको बताता हूं। यदि आप √2 को a मान लो और 1/√2 को आप b मान लो, और दोनों के बीच में क्या है, ये प्लस का चिन्ह है और स्क्वायर लगा है, तो ये क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों? a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। यही है हमारी ये सर्वसमीका। यहां पर ध्यान दो बच्चों, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हमारी सर्वसमीका बन गई है। तो इसको हम इस रूप में उतार सकते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में। तो ये हो जाएगा हमारा a का स्क्वायर √2 का ये स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये जाएगा आपका 2 गुणा √2 गुणा 1/√2। ठीक है, ये आपका a है, ये आपका b है। अब ध्यान दो बच्चों, यहां पर आपका है √2 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर हटेगा तो आपका ये रूट अपने आप हट जाएगा। तो यहां रह जाएगा आपका 2 प्लस, यहां पर देखिए 1/√2 है, स्क्वायर हटेगा रूट हट जाएगा, तो पीछे रह जाएगा आपका 1/2 प्लस, यहां पर देखिए ये √2 से ये √2 आपका कट हो जाएगा, पीछे रह जाएगा आपका ये 2। ठीक है, अब देखो 2 प्लस 1/2 प्लस 2 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, 2 को 2 से गुणा कर लो, ये हो जाएगा आपका 4 प्लस 1 प्लस 4/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 4 1 को 5 5 4 9 बराबर ये हो जाएगा आपका, मैं यहां लेता हूं 9/2, और 9/2 का मान कितना होता है, 4 सही 1/2, बीचों का 8 8 1 9/2। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा 4 से 1/2। तो ये देखो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन। क्या दिया आपको? देखो √72 माइनस √18 भाग √12 का मान होगा। ये चार ऑप्शन है, इन्हीं में से हमको एक ऑप्शन का चुनाव करना है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे? देखो क्वेश्चन हमारा है √72 माइनस √18 और भाग आपका है √12। अब देखो √72 माइनस √18, इसके तो हम घटाव कर नहीं सकते, क्योंकि रूट वाली संख्याओं का जोड़ और घटाव करने के लिए शर्त यह है कि रूट के अंदर जो संख्याएं हैं वो आपकी बराबर सेम होनी चाहिए। तो क्या √72 और √18 ये संख्या हमारी सेम समान हो सकती है? चलो देखते हैं। देखो ये जो √72 है ना, इसके हम गुणनखंड कर लेंगे। किस प्रकार? देखिए, √4 गुणा ये 18, फिर माइनस √18 और भाग ये हो जाएगा रूट आपका 12। अब ध्यान दो बच्चों, यहां पर √4 गुणा 18 है, तो 18 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएंगे, 72, ये 72 माइनस √18 भाग √12। ठीक है, अब देखो ये जो 4 है ना, इसका आप वर्गमूल निकाल लो और 2 बाहर ले लो, तो ये हो जाएगा आपका 2√18 माइनस √18 भाग ये √12। अब देखो रूट के अंदर यहां पर भी 18 है, रूट के अंदर यहां पर भी 18 है। अब इसका बड़े आराम से हम घटाव कर सकते हैं। ये 2√18 है माइनस ये √18 है, तो 2√18 में से √18 को घटाएंगे तो हमारे पास √18 ही बचेगा। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका √18 भाग ये √12। अब √18 के अंदर √12 का हम आराम से भाग दे सकते हैं इस प्रकार, √18 बट्टे ये √12।
दोनों संख्या कौन सी संख्या से कट रही है? देखो इसको 3 से काट दो 6 मरतबा, तो ये हो जाएगा √6 बटे ये 3 से काट दो √4। अब देखो 4 का वर्गमूल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √6 बटे ये 2 आपका इस क्वेश्चन का प्यारे बच्चों आंसर आएगा। ठीक है, तो चलो बच्चों, अच्छा यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है आपका? √6 बटे 2, ये ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। चलो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही शानदार और जानदार क्वेश्चन है बच्चों। देखो हमको क्या दिया है? √3 प्लस √2 और बटे में दिया है √3 माइनस √2 का वर्गमूल ज्ञात करो। इस बार हमको इन संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना है बच्चों। क्या ज्ञात करना है? वर्गमूल। अभी तक हमने इन्हीं संख्याओं का वर्गमूल सीखा था। यदि हमको कोई कहते 4 का वर्गमूल कितना है, तो हम तुरंत जवाब दे देते 2। यदि हमसे पूछा जाता 16 का वर्गमूल कितना होता है, तो हम कहते 4। हमको पूछा जाता 36 का वर्गमूल कितना होता है, तो हम जवाब दे देते 6। क्योंकि इन संख्याओं का वर्गमूल निकालना बच्चों हम सभी को मालूम है, सभी को आता है। लेकिन यदि हमको यह पूछ लिया जाए √3 प्लस √2 और बटे में हमको दे दिया जाए √3 माइनस √2 का वर्गमूल ज्ञात करो, तो अक्सर बच्चों के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि अक्सर बच्चे इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाएंगे और न ही इसका वर्गमूल ज्ञात कर पाएंगे। मैं आपको बताता हूं इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे सोल्व किया जाता है। बच्चों आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, ठीक है। देखो हमें क्या करना है, √3 प्लस √2 बटे में हमको क्या दिया है, √3 माइनस √2। इसका हमें क्या ज्ञात करना है? वर्गमूल ज्ञात करना है। तो हम इस पूरी संख्या के ऊपर ये वर्गमूल का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब ध्यान दो बच्चों, यहां हर में हमको क्या दिया है? √3 माइनस √2। ये दोनों की दोनों एक अपरिमेय संख्या है। जब हमको बट्टे में या हर में अपरिमेय संख्या दे दी जाए, तो सबसे पहले हमें उन संख्याओं को परिमेय संख्याओं में बदलना पड़ता है, क्योंकि √3 आपकी एक अपरिमेय संख्या है, √2 भी आपकी एक अपरिमेय संख्या है। तो इनको परिमेय संख्या में बदलेंगे, तो इसको हम क्या कहते हैं? हैरो का परिमेयकरण करना। और इसको परिमेयकरण कैसे करते हैं? कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान है। ये जो संख्या आपको दी गई है ना, √3 माइनस √2, तो इसको आप ऊपर और नीचे गुणा कर लो। केवल आपको ये चिन्ह चेंज करना है और कुछ भी नहीं करना। देखिए ये रूट का साइन है, हमारी संख्या है √3 प्लस √2, ठीक है। ये हमको दिया है, इसको ऊपर गुणा कर लो √3 प्लस √2 से। √3 प्लस √2 से हम गुणा कर लेंगे, बटे में ये पूरा ये ऐसे लगा हुआ है, ठीक है। √3 माइनस √2, √3 माइनस √2 ये हमको दिया है, और इसको गुणा कर लेंगे √3 प्लस इस √2 से। आ गई बात समझ में? यानी कि जब हम हरों का परिमेयकरण करते हैं, तो हमें हर में जो संख्या दी जाती है उसका ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। केवल ये चिन्ह जो है इसको हम चेंज कर देते हैं। अब बच्चों इसमें हमको 2 सर्व समीकरणों का प्रयोग करना पड़ेगा। कौन कौन सी? पहली हमारी जो सर्व समीकरण है वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ठीक है। ये हमारी एक सर्व समीकरण है, a प्लस बी का ये होल स्क्वायर है। दूसरी सर्व समीकरण क्या है हमारी? a माइनस बी और a प्लस बी। a माइनस बी और a प्लस बी बराबर क्या होता है? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है। ये हमारी दूसरी सर्व समीकरण, ये हमारी पहली है और ये दूसरी सर्व समीकरण है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दो बच्चों, यहां पर आपको दिया √3 प्लस √2 गुणा में √3 प्लस √2, तो ये आपकी एक सर्व समीकरण बन गई है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम इसको इस प्रकार लिख देंगे √3 प्लस √2 का ये होल स्क्वायर, और बट्टे में आ जाएगा देखो a माइनस बी और a प्लस बी क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो हो जाएगा आपका √3 का स्क्वायर माइनस √2 का ये स्क्वायर, और इस सब के ऊपर लगा देंगे ये रूट, ठीक है। अब देखो आगे कैसे सरल करेंगे इसको। हमारी संख्या क्या है? √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। यहां उतार लेता हूं मैं, √3 प्लस √2 का ये होल स्क्वायर, ठीक है, और ये रूट दिया ऊपर, ठीक है। और बट्टे में आ जाएगा आपका √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका √3 का स्क्वायर माइनस √2 का ये स्क्वायर। अब देखो ये a प्लस बी का स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको आप लिख दो इस रूप में,
ये हो जाएगा आपका √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर और प्लस, इसको मैं साफ करता हूं, प्लस 2ab, 2√3 गुणा √2, ठीक है। और बटे में क्या आ जाएगा आपका, देखो √3 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर है तो ये रूट हटा देंगे और स्क्वायर हट जाएगा, तो पीछे रह जाएगा आपका 3 माइनस ये 2, ठीक है। 3 में से 2 को घटाएंगे तो पीछे क्या बचेगा 1, और ये क्या हो जाएगा आपका, देखो इस सब के ऊपर क्या है, ये स्क्वायर रूट लगा हुआ है, ठीक है। अब देखो √3 का स्क्वायर है और प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2√3 और √2, तो ये हमारी एक सर्वसमीका थी। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर, यानी कि √3 प्लस √2 का ये होल स्क्वायर, और बट्टे में आ जाएगा आपके 1, तो इसका तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, और इसके ऊपर लग जाएगा आपका ये स्क्वायर रूट, ठीक है। अब ध्यान दो बच्चों, √3 प्लस √2 के ऊपर ये स्क्वायर लगा हुआ है और यहां पर लगा है ये आपका ये रूट वाला चिन्ह, तो इसको हटाएंगे तो आपका ये स्क्वायर हट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, यहां लेता हूं मैं, √3 प्लस ये √2, ये प्यारे बच्चों आपका आंसर आएगा, यानी कि √3 प्लस √2 बटे √3 माइनस √2 का जो वर्गमूल होगा वो √3 प्लस √2 होगा। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, यहां पर ये देखिए ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों आज के लिए इतना ही। बच्चों यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका पूरा फायदा मिल सके। और हाँ बच्चों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों, उसको दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलो बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।